तुलसीदास जी और अनोखी चोरी। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र नगरी अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। वे अपना सारा समय भगवान राम की भक्ति और भजन में बिताते थे। एक रात वे एक पुराने पेड़ के नीचे शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। चारों ओर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय वहां से दो चोर गुजरे जिनका नाम भल्लू और चमन था। अंधेरे में उन्होंने तुलसीदास जी को देखा। भल्लू रुक गया और उन्हें गौर से देखने लगा। उसने सोचा कि इतनी रात को जो व्यक्ति जाग रहा है वो पक्का हमारी तरह कोई बड़ा चोर ही होगा। भल्लू ने धीरे से चमन को बुलाया। दोनों ने आपस में खुसुर फुसुर की। चमन ने कहा, दोस्त, अगर ये अनुभवी चोर हमारे साथ मिल जाए तो आज हम बहुत सारा धन चुरा सकते हैं। वे दोनों तुलसीदास जी के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का न्योता दिया। तुलसीदास जी उनकी नासमझी समझ गए। उन्होंने सोचा कि शायद इसी बहाने इन लोगों को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। वे चुपचाप उठे और चमन के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। चमन उन्हें इशारा करके आगे बढ़ने को कह रहा था। वे तीनों एक बहुत बड़े और आलीशान घर के बाहर पहुंचे। भल्लू ने सावधानी से घर के मुख्य द्वार का ताला टटोलना शुरू किया। चमन पास ही खड़ा होकर अपनी बोरी खोलने लगा ताकि सामान भरा जा सके। वे दोनों बहुत उत्साहित थे। भल्लू ने पीछे मुड़कर तुलसीदास जी से कहा, बाबा, आप यहीं दरवाजे पर खड़े रहिए। आप नजर रखिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुलसीदास जी चुपचाप वहीं खड़े हो गए, जैसे वे वास्तव में पहरा दे रहे हों। जैसे ही चोर घर के अंदर घुसने लगे, तुलसीदास जी ने अपनी झोली के अंदर हाथ डाला। उन्होंने एक बड़ा और चमकता हुआ सफेद शंख बाहर निकाला। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शंख को अपने होठों के पास ले आए। पुलल। तुलसीदास जी ने पूरी शक्ति से शंख बजाया। शंख की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गई। चमन डर के मारे हवा में उछल पड़ा और उसके हाथ से खाली बोरी नीचे गिर गई। आवाज सुनकर भल्लू भी बदहवास होकर अंदर से बाहर भागा। वो कांपते हुए बोला, बाबा, यह आपने क्या किया? अब तो सब जाग जाएंगे। तुलसीदास जी ने शांति से कहा, बच्चे, मैं तो बस सबको सावधान कर रहा था कि भगवान राम सब देख रहे हैं, उनसे कोई चोरी नहीं छुप सकती। तुलसीदास जी की बातों ने चोरों के हृदय को छू लिया। भल्लू और चमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगे और तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए। उन्होंने उसी क्षण चोरी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया और अच्छे इंसान बनने का संकल्प लिया।